महाराजगंज में एक सड़क केवल गोरखपुर से नौतनवा चौड़ी सड़क जाती रही। हमने परतावल और पनियरा का मांग किया, बजट पेश किया, दोगुना बजट हुआ पिछले कार्यकाल। 300 रुपये पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 2014 में। 2017 में जोगी जी आए तो तुरंत पहले ही महीना में 200 रुपये महीना बढ़ाए, 300 से 500। समाजवादी पार्टी के लोग कार्यकर्ता नेता अगर ना समझ हो तो मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, 4.25 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। 4.25, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, वो नेट चलाते हैं, वो हमसे और अब सपा वालों से ज़्यादा जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा। सरकार ने क्या किया है पिछली 5 साल 2 बार की जो सरकार रही है, सपा बसपा की सरकार, वो कितना रोज प्रियंका जी को 55 रुपया में स्कूटी मिलेगा कि 65,000 में मिलेगा, वो तो प्रियंका का भी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा 319 पनियरा से वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह इस समय हमारे साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा पनियरा के दोबारा से उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं इनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इनकी क्या उपलब्धियां रही। सर, रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आपकी पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या मुख्य रूप से उपलब्धियां रही? 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केंद्र की सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, केंद्र और प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह धरातल पर उतरा। जो पात्र व्यक्ति था, जो लाभार्थी जिस लायक था, उसको लाभ मिला। जहाँ तक पनियरा विधानसभा की बात आप करना चाहते हैं तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि 5 साल नहीं 7 साल पीछे जाइए तो आपके जनपद महाराजगंज में एक सड़क केवल गोरखपुर से नौतनवा चौड़ी सड़क जाती थी, आपको भी याद होगा। लेकिन आज किसी भी क्षेत्र में, पनियरा में जाइए, सिसवा में जाइए, महाराजगंज में जाइए, फरंदा में जाइए, लक्ष्मीपुर में जाइए, कोई ऐसी सड़क, लंबी सड़क जो है वो चौड़ी सड़क, सब जगह सड़कें बनी हुई हैं, एक सड़क से दूसरे सड़क को जोड़ा गया है। हम अगर आपको गिनाने लगेंगे तो और पन्ना दे देंगे, हमारे पास कापी है विकास का। आपके यहाँ पनियरा विधानसभा में भी विकास के ज़्यादा काम हुए हैं। ये जानना चाहते हैं कि जब आप पनियरा के विधायक बने, उससे पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राज्य में थी, तो आपको किस रूप में पनियरा मिला था? क्या क्या समस्याएं थी जो आप यहाँ से दूर की? समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में थी। 2017 में हमको अवसर मिला यहाँ से नेतृत्व करने का। 5 साल उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और हमको जब दायित्व मिला, पनियरा विधानसभा की सम्मानित जनता ने दायित्व सौंपा, तो हमको पनियरा विधानसभा जिस तरह से विकास के रूप में दिखाई देना चाहिए था वो खाली खाली दिखाई दे रहा था। 10 साल के कार्यकाल, 2 जनप्रतिनिधियों के बीच का जो कार्यकाल रहा, मुझे कहीं नेम प्लेट पत्थर लगा हुआ किसी सड़क पर, किसी मकान पर, किसी पुलिया पर हमको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज आप जिधर जा रहे होंगे, हमको लगता है जनप्रतिनिधियों का माननीय पंकज चौधरी जी का, ज्ञानेंद्र सिंह का नाम आपको अधिकांश सड़कों पर दिखाई दे रही होगी। बंधे पर हम लोगों ने काम करवाया है, हॉस्पिटल पर काम करवाया है, विद्यालय को हम लोगों ने गोद लिया, वहाँ काम करवाया है, विकास के तमाम काम हुए हैं। जी, और सर ये जानना चाहते हैं कि सर इस बार अगर आप वर्तमान में फिर से दोबारा से विधायक बन करके आते हैं तो आपकी क्या योजना रहेगी, क्या मुख्य चीज़ रहेगा कि जो इस बार पनियरा में होना चाहिए? आपको क्या? अब पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है तो दोनों टाउन एरिया हमने परतावल और पनियरा का मांग किया था, और परतावल और पनियरा के बीच में तहसील मुख्यालय घोषित करने के लिए ये पेपर जो है पूरा प्रोसेस पूरा करके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पड़ा है। उन्होंने कहा पहले टाउन एरिया ले लो, अगली बार भी इसको किया जाएगा, तो ऐसा उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो हमारा प्राथमिकता होगा कि परतावल और पनियरा के मध्य में कोई सेंटर प्लेस देख करके तहसील मुख्यालय घोषित किया जाए, और जो भी अवशेष कार्य हैं, हम सभी जानते हैं कार्य का अंत नहीं होता, कार्य तो लगा रहता है। हम और आप हैं, सृष्टि है, परिवार है, आना जाना लगा रहता है। जब आना जाना लगा रहता है तो एक कार्य का अंत नहीं होता है। बहुत से हम आपके समर्थकों से मिले हैं, उनका मानना है कि आप 4 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार अगर आप विधायक बनते हैं
तो सर वो लोग आपको मंत्रालय में देखना चाहते हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये मेरा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नेतृत्व का विषय है, मेरा विषय नहीं है। जनता की अपेक्षा हो सकती है, जनता की मांग हो सकती है। मेरा कोई मांग नहीं है, न मेरी कोई अपेक्षा है, न मेरा कोई मांग है। लेकिन जनता के मुख से, कार्यकर्ताओं के मुख से हम भी सुन लेते हैं सब जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा कोई न अपेक्षा है न कोई मांग है। तो लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में किस बात? अब उनका सोच अपना तो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम जीतेंगे तो 5वीं बार के विधायक होंगे, तो लोगों के मन में, अपने कार्यकर्ताओं के मन में, लोगों के मन में ऐसा होगा कि भाई इनको भी मिनिस्टर बनना चाहिए। क्योंकि तीसरी बार जब सांसद हुए थे पंकज जी, चौथी बार हुए थे, तभी से मंत्री हम लोग चाहते थे, उनको दुर्भाग्यवश नहीं आया। समय बलवान होता है, समय आया अपने आप पर मिनिस्टर बन गए। मेरी जब पक्षा नहीं है, न मैं मांग करने वाला हूँ। आपको याद हो नहीं है, 1991 में जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी, हमारे महाराजगंज में हम भी जीते थे और 4 मंत्री थे। यही श्यामदुर्वा विधानसभा खाली था, आपको हम भी फतेह बहादुर थे। तो हम लोग, जो हम और पंकज चौधरी जी कल्याण सिंह जी के पास, मैं स्वयं गया था चंद्रकिशोर जी को मंत्री बनाने के लिए सिफारिश करने कि सर जो है चंद्रकिशोर जी को मंत्री बना दिया जाए। मैं स्वयं पैरवी किया था, हम और पंकज जी 2 ही लोग थे। तो 5वीं बार सम्मानित जनता जो स्नेह प्रेम दे करके मुझे विधानसभा में भेजेगी, तो जनता की अपेक्षा, जनता की मांग नेतृत्व का विषय होता है। मेरा कोई विषय नहीं है, न मैं मांग करूंगा न अपेक्षा रख रहा हूं। मुझे मेरे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व लगातार 8वीं बार टिकट दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है। एक बार टिकट पाने के बाद दूसरी बार टिकट कटने लग रहा है, तीसरी बार टिकट लोगों का कटने लग रहा है, और मैं 8 बार यहाँ का प्रत्याशी हूँ। मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मुझे मंत्रालय का कोई अपेक्षा नहीं है। बाकी नेतृत्व का विषय, नेतृत्व जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। जी सर, एक चीज़ और जाना सर, जैसे सर तमाम पार्टियों के लोग जो उम्मीदवार है क्षेत्र में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को बता रहे हैं कि एक इस बार सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। सर आप किन उपलब्धियों को बता रहे हैं जनता के बीच में जाकर कि हमने ये किया है और हमारे अब इस बार भी यहाँ पे हमें वोट दें? नहीं, हमारे पास तो इतनी उपलब्धि है कि हम जनता को बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास कितनी उपलब्धि है। हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं तो इतना समय नहीं दे पा रहे हैं हर गांव पर कि सभी उपलब्धियों की चर्चा करें। पत्रक के माध्यम से दरवाजे दरवाजे हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, जो हमारी सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की उपलब्धियाँ हैं लोगों को दे रहे हैं। कुछ मौखिक चर्चा करके लोग बता रहे हैं। और इस बार तो और भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हमारी सरकार ने रखा है। दूना बजट हुआ है। देखे होंगे जो 1 फरवरी को पंकज चौधरी जी ने और सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, दोगुना बजट हुआ है पिछले कार्यकाल से। तो जब अगर दोगुना बजट पेश हुआ है तो स्वाभाविक है किसानों के लिए क्षेत्र में ज़्यादा काम होंगे। और आप और देखे होंगे 300 रुपये पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 2014 में। 2017 में जोगी जी आए तो तुरंत पहले ही महीना में 200 रुपये महीना बढ़ाए, 300 से 500 किए। और अभी 2 महीना पीछे जोगी जी ने 500 का 1000 कर दिया। और फिर हमारे घोषणा पत्र में भी जो परसों नरसों जारी हुआ है उसमें हुआ है कि 1500 इस पेंशन को किया जाएगा, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग। तो हमारी जन कल्याणकारी योजना, हमारी सरकार ही जन कल्याणकारी योजना है। सर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जा रहे हैं तरह तरह से वो लोगों में कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे पाई, तो इस मुद्दे पर सर आपका क्या प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी को लेकर? अब समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता अगर ना समझ हो तो मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, 5.25 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है, 5.25 लाख। और कम से कम 70-75 लाख लोगों को स्वरोजगार, रोजगार से जोड़ा गया है। रोजगार क्या होता है इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनका मेन फोकस बेरोजगारी को लेकर के उठा रहे हैं, युवाओं को भटका रहे हैं कि आपको रोजगार नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे नहीं, जुआ भटकने वाला नहीं है। जुआ नेट चलाता है। पढ़ने वाले लड़के हमारे जो हैं, चाहे पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, वो नेट चलाते हैं। वो हमसे और आप सपा वालों से ज़्यादा जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा जानते हो लड़के। वो सब देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है। पिछली 5 साल 2 बार की जो सरकार रही है, सपा बसपा की सरकार, वो कितना रोजगार दिए हैं। ये केवल कह देने से नहीं, अभी प्रियंका गांधी ने घोषणा किया है हम सभी बच्चों को स्कूटी देंगे। प्रियंका गांधी को याद नहीं होगा, न जानकारी होगी। उत्तर प्रदेश में 53 लाख बच्चे हर साल हाई स्कूल में और इंटर में पास फेल होते हैं। 55 लाख। अब पता नहीं प्रियंका जी को 55 रुपया में स्कूटी मिलेगा कि 65,000 में मिलेगा, वो तो प्रियंका का विषय है। एक कह देना है और करने में बहुत अंतर है। इसलिए
नेताओं को कहना चाहिए कि जो आप कर सकते हो, लेकिन बाकी के अखिलेश जी का भी जो कहना है, अखिलेश जी पिछले बार 5 साल सरकार चला चुके हैं, कितना रोजगार दिए हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान जनता जान रही है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है। धोखा दे करके आदमी एक बार लाभ पा सकता है। अखिलेश जी जो पहली बार जब रथ यात्रा किए थे 2012 में, नौजवान बहुत भूल गए थे, बच्चियां भूल गई थी पढ़ने वाली, वो भी सबको कहते लैपटॉप देने के लिए। लेकिन जब हिसाब किताब जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश हिसाब किताब लगाए, जब 53 लाख बच्चे आए हाई स्कूल और इंटर में, तो उनकी बुद्धि खत्म हो गई। कहाँ से देंगे इतना लैपटॉप और टेबलेट? केवल 3.5 लाख लैपटॉप और टेबलेट बांट पाए थे 53 लाख में। तो ये तो घोषणा नेता करते रहते, नेताओं का अब हम ये नहीं कर सकते। लेकिन हमारी पार्टी जो घोषणा करती है, और आप खुद जानते हैं इसमें मोदी जी और योगी जी दोनों हमारे नेता जो हैं, उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है। प्रयास करेंगे कि जितना हम कर रहे हैं उतना ज़मीन पर उतारें। ऐसा कुछ घोषणा नहीं करने वाले हैं कि केवल वोट के लिए करते हैं। मोदी और योगी की राजनीति वोट के लिए केवल नहीं है, सत्ता तो स्वाभाविक चाहिए, इसलिए बिना सत्ता का काम आदमी नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो है राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर हमारी सरकार चुनाव लड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था के नाम पर हमारी सरकार चुनाव लड़ रही है। और कल का जो वोटिंग हुआ है, आप ही लोगों के चैनल पर देखा जा रहा है कि पश्चिम में जो है नंबर 1 पर सुरक्षा कानून व्यवस्था पर लोगों ने वोट किया है। तो हमारी सरकार। आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर, आप चूँकि गोरखपुर मंडल के भी हैं और योगी आदित्यनाथ जो पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी गोरखपुर से ही हैं, तो सर आपका उनके साथ पहले से भी संबंध रहा होगा, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में और आप विधायक के रूप में जाते थे, तो किस तरह का अनुभव रहा उनके साथ में? हमने पहले ही बताया हमने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत परिश्रम किए हैं। 5 साल का जो कार्यकाल उनका बीता है, इतना परिश्रम किए हैं कि ऊपर मोदी जी अगर 18 घंटा काम करते थे, 19 घंटा काम करते थे, ये भी 16-17 घंटा काम किए हैं योगी जी। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जिस समय वेब चला था दूसरा कोरोना का, स्वयं कोरोना पॉजिटिव योगी आदित्यनाथ जी महाराज थे, और उस समय 32 जिलों का उन्होंने दौरा किया था। उसी के साथ जोड़ लीजिए, उसी कार्यकाल में उनके पिताजी का देहांत हुआ था। अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पार्टी के लोगों ने कहा कि दाह संस्कार में चले जाइए, लेकिन दाह संस्कार में नहीं जा पाए। वो केवल इसलिए नहीं जा पाए कि पूरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश झेल रहा था, पूरा देश झेल रहा था। तो उनको लगा कि अब हमारे पिताजी के साथ, और उन्होंने यही मैसेज भी दिया कि जो घटना होना था हो गया, उससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे सामने 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए वो वहाँ नहीं गए। ये अपने आप में मिसाल पेश करता है कि कितना परिश्रम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो हमारे साथ थे विधानसभा पनियरा के वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, और ये बीजेपी से दोबारा से उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बताया कि क्या क्या इनको उपलब्धियां रही हैं और किस उपलब्धि को बता करके ये जनता से वोट मांग रहे हैं। अपने सहयोगी गुरुचरण प्रजापति के साथ मैं JK मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज, महाराजगंज।